दुनिया के इतिहास में हजारों लोगों के नाम लिखे गए हैं, राजा, महाराजा, योद्धा और पैगंबर। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में लिखने के बाद भी दुनिया कंफ्यूज हो गई। कुछ लोग जो जिंदा थे पर उनकी असल पहचान कभी समझ ही नहीं आई। कुछ जो कहीं से आए और बिना जवाब दिए गायब हो गए, और कुछ जो अपनी ही जिंदगी के साथ एक अजीब और रहस्यमय खेल खेलते रहे। ये वो कहानियां हैं जहां इंसान और रहस्य एक दूसरे में घुल गए और पीछे छोड़ गए सिर्फ सवाल जो आज तक जवाब नहीं पाए। तो चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां हम मिलेंगे इतिहास के 5 सबसे अजीब और रहस्यमय लोगों से। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, एडवर्ड मॉर्ड्रेक। 19वीं सदी का इंग्लैंड। एक एरिस्टोक्रेटिक और रिच फैमिली में एक आदमी का जन्म होता है। नाम था एडवर्ड मॉर्ड्रेक। पर एडवर्ड सिर्फ एक आम आदमी नहीं था। उसकी कहानी दुनिया की सबसे अजीब और मिस्टीरियस मेडिकल केसेस में शामिल है। एडवर्ड का सबसे बड़ा रहस्य था उसके चेहरे का बैक साइड। उसके सिर के पीछे एक छोटा सा दूसरा चेहरा था, एक मैलिवोलेंट फेस जो हमेशा एडवर्ड को देख रहा था और एलिजेडली उससे बात करने की कोशिश करता था। लोग कहते हैं कि यह फेस कभी कभी हंसी करता, कभी चीखता और कभी एडवर्ड को मारने या पागल करने की धमकी देता। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने इस पर स्टडी की, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। कहीं लिखा गया कि यह मेडिकल एनोमली या कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी थी, पर एडवर्ड के स्टेटमेंट्स और विटनेस के अकाउंट्स इसे सिर्फ एक डिजीज नहीं समझते थे। एडवर्ड के बचपन से ही लाइफ डिफिकल्ट थी। रात को वो अक्सर हेलुसिनेशंस और नाइटमेयर्स में पाता था। उसके सर्वेंट्स और फैमिली मेंबर्स कहते थे कि एडवर्ड अक्सर बोलता, मेरा दूसरा चेहरा मुझे मार देगा। पार्टीज और पब्लिक अपीयरेंसेस में वो हमेशा व्हील या हैट पहना करता ताकि दूसरे लोग उसके फेस का राज न देख पाए। एडवर्ड ने अपनी लाइफ का मेजर पार्ट मेंटल टॉर्चर और आइसोलेशन में गुजारा। कहा जाता है कि 23 साल की उम्र में एडवर्ड ने सुसाइड कर लिया। उसने खुद को पॉइजन दे दिया। उसके डेथ के टाइम सेकंड फेस ने उसे कभी नहीं छोड़ा, या कम से कम लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया। इस केस ने मेडिकल और पैरानॉर्मल वर्ल्ड दोनों को इंट्रिग किया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ मिथ और लेजेंड है, लेकिन विक्टोरियन एरा की न्यूज़पेपर आर्काइव्स में एडवर्ड मॉर्ड्रेक का नाम और स्टोरी रिकॉर्ड है। कई लोग मानते हैं कि सेकंड फेस एक इविल स्पिरिट या डेमन था जो उसके साथ जन्म से था और जो एडवर्ड की जिंदगी खराब करता रहा। आज भी एडवर्ड मॉर्ड्रेक का नाम एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री और फ्रीक मेडिकल फेनोमेनन के लिए लिया जाता है। एक आदमी जिसका दूसरा चेहरा था, हमेशा उसका दिखाई देता और उसकी जिंदगी बर्बाद करता, और दुनिया के लिए एक लेजेंडरी अनसॉल्व्ड हॉरर स्टोरी बन गया। नंबर 2, टारारे, अ हंग्री मैन। 18वीं सदी का फ्रांस। एक ऐसा आदमी जन्म लेता है जिसके बारे में सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। नाम था टारारे। लेकिन टारारे सिर्फ एक आम आदमी नहीं था। उसकी भूख और खाने की कैपेसिटी दुनिया के लिए एक अनबिलीवेबल और टेरिफाइंग फेनोमेनन थी। बचपन से ही टारारे एक अलग इंसान था। कहा जाता है कि वो हमेशा एक्सट्रीम हंगर फील करता था। अगर एक आम आदमी 3 से 4 मील्स में फुल हो जाता तो टारारे को 2 या 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए होता। वो कोई भी चीज खाता, रॉ मीट, रॉटन मीट, लाइव एनिमल्स और कभी कभी उन चीजों तक जो नॉर्मल इंसान नहीं खाता। लोग कहते हैं कि टारारे ने डॉग्स, कैट्स, राइट्स और इवन लाइव स्नेक्स खाए। एक बार हॉस्पिटल स्टाफ ने देखा कि टारारे ने हाफ अ डजन लाइव पपीज अपनी प्लेट से खा लिए और फिर एक और प्लेट मांगी। और सबसे अजीब बात, उसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इतना तेज था कि वो कुछ भी खाने के बाद भी हमेशा भूखा रहता। ये नॉर्मल बायोलॉजी के लिए इम्पॉसिबल था। फ्रेंच आर्मी ने भी इस आदमी को टेस्ट करना शुरू किया। टारारे को रिक्रूट किया गया और उसके स्ट्रेंज टैलेंट्स का यूज किया गया। वो मैसेजेस और आइटम्स स्वॉलो करके उन्हें सिक्योर कैरी कर सकता था। एस्पियोनाज के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, जहां वो एनिमी टेरिटरी में सेफली माइक्रोफिल्म्स या मैसेजेस स्वॉलो करके कैरी करता। लेकिन टारारे की जिंदगी एक ट्रेजेडी थी। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हंगर और बिहेवियर ने डॉक्टर्स और सोसाइटी को कंफ्यूज कर दिया। वो फ्रीक्वेंटली मालन्यूट्रिशन और डिजीज के रिस्क में था और इवेंचुअली 1788 में उसकी डेथ हो गई।
कॉज ऑफ डेथ ऑफिशियली ट्यूबरक्यूलोसिस और मालन्यूट्रिशन बताया गया, लेकिन उसके एक्सट्रीम हैबिट्स ने उसकी जिंदगी को और भी मिस्टीरियस बना दिया। टारारे की स्टोरी एक लेजेंडरी एग्जाम्पल है, एक इंसान जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स को तोड़ता था, जिसका बॉडी और हंगर का सिस्टम आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक पजल है। एक ऐसा आदमी जो हमेशा भूखा था, हर चीज खाता था और अपने स्ट्रेंज हैबिट्स की वजह से हिस्ट्री में अमर हो गया। नंबर 3, द लेदरमैन। 19वीं सदी का यूएस है। न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट के बॉर्डर पर एक मिस्टीरियस फिगर घूमता था जिसे लोग सिर्फ द लेदरमैन के नाम से जानते थे। यह आदमी एकदम अलग था, हमेशा पूरा लेदर सूट पहने हुए, हेड से लेकर टोज तक, लेदर का कोट, लेदर शूज और लेदर ग्लव्स। उसका स्टाइल इतना यूनिक था कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाते। द लेदरमैन का असली नाम और ओरिजिन कभी कंफर्म नहीं हो पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्रेंच इमिग्रेंट था या शायद यूरोपियन नोबिलिटी से बिलोंग करता था, पर उसका एग्जैक्ट पास्ट एक मिस्ट्री ही रहा। सबसे अजीब बात यह थी कि वो रेगुलर रूट पर हर 34 डेज में घूमता, न्यूयॉर्क के टाउन्स और कनेक्टिकट के फॉरेस्ट्स के बीच। वो अपने लिए खाना और शेल्टर, नेचुरल रिसोर्सेज और टाउन डोनेशन से ले लेता, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करता और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। लोग कहते हैं कि वो एक रिचुअलिस्टिक और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता था, हर मौसम और हर दिन के लिए एक रूटीन फॉलो करता, कैबिन, केव्स और रिवर बैंक्स में रहकर सरवाइव करता। रेन, स्नो या स्टॉर्म, कोई भी कंडीशन उसके ट्रैवल को रोक नहीं पाती। लेदरमैन की डेथ भी एक मिस्ट्री ही रही। 1889 में उसकी मौत हार्ट फेलियर या एक्सट्रीम वेदर की वजह से हुई, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उसकी लेदर कोट और बिलोंगिंग्स को प्रिजर्व किया। उसके जर्नल्स या लेटर्स कभी नहीं मिले, इसलिए असली आइडेंटिटी और लाइफ स्टोरी हमेशा एक सीक्रेट ही रही। आज भी हिस्टोरियंस और लोकल कम्युनिटीज के लिए द लेदरमैन एक लेजेंड है, एक ऐसा इंसान जो अमेरिका के वाइल्डरनेस में एक डिसिप्लिन्ड और मिस्टीरियस लाइफ जीता, अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा और एक इमॉर्टल फोकलोर बन गया। एक लेदर सूट, एक रेगुलर रूट और एक लाइफ जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाई। द लेदरमैन, अमेरिका का एनिग्मैटिक वैगाबॉन्ड। नंबर 4, द काउंट ऑफ एस.टी. जर्मन। इतिहास के पन्नों में बहुत सी ऐसी कहानियां लिखी हैं जहां एक इंसान ने अपनी छवि इतनी गहरी छोड़ी कि लोग उसे भूल नहीं पाए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन, एक ऐसा नाम जिसके साथ रहस्य, चमत्कार और अमर होने की कहानियां जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले उनका जिक्र 18वीं सेंचुरी यूरोप में होता है। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, हर जगह उनके बारे में कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि काउंट एक बहुत बड़े म्यूजिशियन, पेंटर और स्कॉलर थे। उनके पास रेयर जैम्स और हीरे जवाहरात का इतना बड़ा कलेक्शन था कि लोग हैरान रह जाते। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनका ज्ञान और स्किल्स एक आम इंसान के लिए असंभव लगते थे। वो फ्लुएंटली कई लैंग्वेजेस बोलते थे, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और भी बहुत सी। और उनकी नॉलेज साइंस और अल्केमी में इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक अल्केमिस्ट यानी सोने को बनाने वाले साइंटिस्ट समझने लगे। पर असली रहस्य शुरू होता है उनकी उम्र से। जब भी कोई उनसे मिलता, वो हमेशा एक ही चेहरा, एक ही शक्ल देखते, न बुढ़ापा, न थकान, न ही किसी बीमारी का असर। कई लोग कहते हैं कि वो 100 साल पहले भी वैसे ही दिखते थे जैसे आज। कई गवाहों का कहना था कि उन्हें 1710 में भी देखा गया था और 1780 के दशक में भी वो बिल्कुल वैसे ही लगे। सबसे अजीब किस्सा आया फ्रांस के लुई 15 के कोर्ट से। काउंट वहां एक इम्पोर्टेंट गेस्ट थे। एक दिन एक औरत उनसे मिली और बोली, मैंने आपको 50 साल पहले 1710 में देखा था, तब भी आप बिल्कुल ऐसे ही लगते थे और आज भी आपकी शक्ल वही है। काउंट बस मुस्कुरा दिए और बोले, मैं हमेशा ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। इसके बाद उनके बारे में और भी स्ट्रेंज कहानियां सामने आईं। कहीं कहा गया कि उन्होंने क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन अपनी आंखों से देखी। कहीं लिखा गया कि वो एंशंट इजिप्ट के सीक्रेट्स जानते थे और कई लोग तो मानते हैं कि उन्होंने एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी अमर होने वाली ड्रिंक खुद बनाई थी। उनका डेथ रिकॉर्ड 1784 में लिखा गया। पर असली रहस्य ये है, उनके मरने के बाद भी लोगों ने उन्हें देखा। 1800 के बाद भी यूरोप के कई शहरों में लोगों ने क्लेम किया
कि उन्होंने काउंट ऑफ सेंट जर्मन को जिंदा देखा। यहाँ तक कि 1900 के शुरू में भी ऐसे गवाह सामने आए जो कहते थे कि काउंट अभी भी जीवित हैं। आज भी हिस्टोरियंस कंफ्यूज हैं। क्या काउंट एक फ्रॉड थे जो अपनी आइडेंटिटी को स्मार्टली इस्तेमाल करते थे, या फिर वो सच में एक अमर व्यक्ति थे जो हमेशा जिंदा रहे? एक चीज तो पक्की है, काउंट ऑफ सेंट जर्मन इतिहास के सबसे मिस्टिकल और रहस्यमय इंसान थे, जिनके बारे में जितना खोदा जाए उतना ही वो और गहरा और अजीब लगते हैं। नंबर 5, द ग्रीन चिल्ड्रेन ऑफ वुलपिट। 12वीं सदी का इंग्लैंड सफॉक के एक छोटे से गांव का नाम था वुलपिट। यह गांव एकदम आम सा लगता था, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि 2 छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, एक खेती के पास खड़े हैं। उनके कपड़े अलग थे, बिल्कुल अजीब डिजाइन के, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन दोनों के चेहरे का रंग हरा, ग्रीनिश था। विलेजर्स एकदम शॉक में आ गए। बच्चे भूखे लग रहे थे, पर उन्होंने विलेजर्स के दिए गए नॉर्मल खाने को छूने तक से मना कर दिया। सिर्फ रॉ बीन्स, कच्ची फलियां उन्होंने खाई। यह बात सबको और ज्यादा स्ट्रेंज लगी। जब इन्हें वुलपिट में रखा गया तो धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा। तब लड़की ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो और उसका भाई एक ऐसी जगह से आए हैं जहां सब कुछ ट्वाइलाइट में रहता है, मतलब न पूरा दिन होता है न पूरी रात। वहां के लोगों के चेहरे भी ग्रीनिश होते हैं और सब अलग खाना खाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल मिला था और जब वो उसमें चले गए तो वुलपिट गांव तक आ पहुंचे। लेकिन कहानी में एक ट्रैजिक ट्विस्ट भी था। उस लड़के की डेथ हो गई थोड़े ही दिनों में। लड़की ने जिंदा रहकर लोकल लाइफ में एडजस्ट कर लिया और आखिरी जिंदगी उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजारी। उसके ग्रीन कलर भी धीरे धीरे फेड हो गए, लेकिन उसके वर्ड्स और उसका बैकग्राउंड कभी क्लियर नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि ये दोनों कौन थे? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद वो बच्चे किसी लॉस्ट अंडरग्राउंड ट्राइब से आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक एलेगोरी है, एक रिलीजियस या मॉरल स्टोरी जिसे एक्सैजरेट करके लिखा गया। पर फिर भी उनके ग्रीन स्किन का क्या मतलब? साइंटिस्ट्स ने थ्योरीज दी हैं, जैसे क्लोरोसिस, एक मेडिकल कंडीशन जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, जिसमें स्किन ग्रीनिश दिखने लगती है। लेकिन फिर भी उनका ट्वाइलाइट वर्ल्ड और बीन्स ओनली डाइट का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। कुछ मॉडर्न यूफोलॉजिस्ट्स तो यह भी कहते हैं कि शायद ये बच्चे अंदर डायमेंशन या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स थे जो गलती से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए। वुलपिट का गांव आज भी है और लोग कहते हैं कि उस जगह के फील्ड्स में अब भी एक अजीब सा साइलेंस होता है। द ग्रीन चिल्ड्रेन ऑफ वुलपिट का राज आज भी एक अनसॉल्व्ड पजल है। यह कहानी 800 साल पुरानी है, पर अभी तक लोग इसके जवाब ढूंढ रहे हैं।